Hello everyone, welcome to this video for the students of class standard 10. The subject is English and this is the second lesson of the book textbook First Flight. In the previous videos we had already interpreted the text of the lesson, and in this video we shall try to do some of the questions. We shall try to answer them. So let's start. The first question is that is on page number 18. Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India made of sandstone? जो समारोह हुए थे, उद्घाटन समारोह, वो कहाँ हुए थे और क्या भारत में आप किसी पब्लिक बिल्डिंग का नाम ले सकते हैं जो सैंडस्टोन का बना हुआ हो? आंसर: द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया. जो समारोह हुए थे वो प्रिटोरिया के एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में हुए थे. और भारत में ए नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया. भारत में सैंडस्टोन से, बलुआ पत्थर से बनने वाले कई फेमस बिल्डिंग्स हैं. सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच बिल्डिंग्स इंक्लूड, इसमें से कुछ उदाहरण हैं: रामेश्वरम टेम्पल जो कि साउथ इंडिया में है, रेड फोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का जो लाल किला है वो भी सैंडस्टोन का बना है, आगरा का जो लाल किला है वो भी सैंडस्टोन का बना है, एंड पार्लियामेंट हाउस जो संसदीय भवन है, संसद भवन, वो भी सैंडस्टोन का बना है. प्रेसिडेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली का जो प्रेसिडेंट हाउस है वो भी सैंडस्टोन का बना हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन: कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप ये कह सकते हैं कि 10 मई अफ्रीका के लिए ऑटमन डे क्यों है, पतझड़ का दिन क्यों है? ऑटमन डे का शाब्दिक अर्थ है पतझड़ का दिन, लेकिन यहाँ ऑटमन डे का एक स्पेसिफिक मीनिंग है. क्यों ऑटमन डे का यूज़ नेल्सन मंडेला ने किया है, ये हम जानेंगे. ऑटमन सिंबलाइजेज द डिक्लीन ऑफ समर सीजन एंड कमेंसमेंट ऑफ अ न्यू विंटर सीजन. पतझड़ का जो मौसम होता है वह प्रतीक है गर्मी के मौसम के जाने का और सर्दी की एक नई मौसम के आने का. द हिस्टोरिक डे ऑफ 10th May विटनेस द फॉल ऑफ द मोस्ट इनह्यूमन एंड ब्रूटल सिस्टम. जो 10 मई का ऐतिहासिक दिन था दक्षिण अफ्रीका में, वो इस बात का गवाह था कि सबसे अमानवीय और सबसे क्रूरतम जो वहाँ पे व्यवस्था थी, एपार्थीड मतलब रंगभेद की जो नीति थी, जो व्यवस्था थी, उसके पतन का वो दिवस था. एंड इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में पहले लोकतांत्रिक और जाति विहीन या गैर जातीय सरकार के उद्भव का दिवस था वो 10 मई. दैट इज हाउ 10th May इज़ एन ऑटमन डे इन साउथ अफ्रीका. इसलिए 10th May को अफ्रीका में ऑटमन डे कहा गया है, क्योंकि एक पुरानी व्यवस्था चली गई थी जो क्रूरतम व्यवस्था थी, जो ब्रूटल थी, जो इनह्यूमन थी, और एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ था. उसको इसलिए हम अफ्रीका के हिस्ट्री में 10th May को ऑटमन डे कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks at the end? शुरुआत में अपने भाषण की शुरुआत में मंडेला एक असाधारण मानवीय आपदा की बात करते हैं, मानवीय त्रासदी की बात करते हैं. What does he mean by this? उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर का उनका मतलब क्या है? एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. और अंत में ही स्पीक्स एट द एंड, वो अंत में एक गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि की बात करते हैं. ये दोनों क्या हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर और ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये दोनों अलग अलग क्या हैं, ये जानिए. अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर इज द एपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका which deprived the black-skinned people from their fundamental rights of freedom for decades. नेल्सन मंडेला के अनुसार जो असाधारण मानवीय त्रासदी है वो ये है
कि अपार्थाइड सिस्टम यानी रंग भेद की जो वहाँ पे व्यवस्था थी वही सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी, मानवीय आपदा थी अफ्रीका में। विच डिप्राइव्ड द ब्लैक स्किन्ड पीपल, जिसने काली चमड़ी के लोगों को, जिसने काले लोगों को दशकों तक उनके मौलिक अधिकार से वंचित रखा। After a free and fair democratic elections in South Africa, a fully democratic and non-racial government was formed, which ensured the liberation of people from all the bondages and discrimination. वहाँ पर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव दक्षिण अफ्रीका में हुए, और वहाँ पे एक पूर्णतः लोकतांत्रिक और जाति विहीन गैर जातीय सरकार का निर्वाचन हुआ, उसकी स्थापना हुई, वो सरकार बनी जिसने सुनिश्चित किया द लिबरेशन ऑफ पीपल, वहाँ के लोगों की मुक्ति सुनिश्चित की। किस चीज़ से मुक्ति? फ्रॉम ऑल द बॉन्डेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, सभी प्रकार की दासता और सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति की सुनिश्चित की। दिस इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यही मुक्ति, यही लिबरेशन, दिस लिबरेशन फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यही गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि है, एज पर नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों करते हैं? आंसर, नेल्सन मंडेला थैंक्स all the international leaders for their august presence on the occasion of the inauguration ceremony. नेल्सन मंडेला सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के उनकी गरिमामय उपस्थिति के कारण, उस अवसर पर, उद्घाटन समारोह के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति के कारण उनको धन्यवाद करते हैं। और वो इनॉग्रेशन सेरेमनी किस चीज़ का था? तो ऑफ द न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के नवनिर्वाचित पूर्णतः लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार के स्थापना का या उसके गठन का। ही थैंक्स देम फॉर देयर विशेस एंड सपोर्ट टू द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन अचीविंग ए विक्ट्री फॉर पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को शांति, न्याय और मानवीय गरिमा की जीत के लिए वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं उस उद्घाटन समारोह में, और न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जीत पर उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें समर्थन करते हैं। इसलिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय लोगों को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श फिक्स करते हैं, क्या आदर्श सुनिश्चित करते हैं? नेल्सन मंडेला envisions South Africa as such a glorious land of human dignity and justice that nobody has to witness any oppression and discrimination by anyone. नेल्सन मंडेला कल्पना करते हैं दक्षिण अफ्रीका को एक ऐसे गौरवपूर्ण भूमि के रूप में उभरने का जहां मानवीय गरिमा हो, जहां न्याय हो और किसी भी व्यक्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति से किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और भेदभाव का सामना नहीं करना पड़े। मंडेला कल्पना करते हैं हिज कंट्री टू बी फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेजेस, कि उनका देश सभी प्रकार की दास्ताओं से मुक्त रहे, ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से मुक्त रहे, डिप्राइवेशन, किसी भी प्रकार के वंचित होने की स्थिति से मुक्त रहे, सफरिंग, पीड़ा से मुक्त रहे, एंड ऑपरेशन, और उत्पीड़न से मुक्त रहे। दिस इज व्हाट नेल्सन मंडेला सेट्स आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज कंट्री और साउथ अफ्रीका। यही है नेल्सन मंडेला अपने देश के लिए यही भविष्य निश्चित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम पेज 21, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू द मिलिट्री पर्सनल्स डू
मिलिट्री जनरल्स डू, मिलिट्री के जो जनरल होते हैं वो क्या करते हैं। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई, नेल्सन मंडेला के प्रति उनकी प्रवृत्ति कैसे परिवर्तित हो गई है और क्यों हो गई है। आंसर, मिलिट्री जनरल्स हेड द आर्मी स्टाफ, मिलिट्री जनरल्स जो होते हैं वो सेना के प्रधान होते हैं। द एटीट्यूड ऑफ मिलिट्री जनरल्स इन साउथ अफ्रीका हैज़ चेंज्ड completely after the election of first democratic and non-racial government of South Africa. दक्षिण अफ्रीका में पहले गैर जातीय और लोकतांत्रिक सरकार के निर्वाचन के बाद जितने मिलिट्री जनरल हैं, जितने सेना प्रमुख हैं, उनकी प्रवृत्ति, उनका व्यवहार, उनकी प्रवृत्ति जो है पूर्णतः बदल गई है। द जनरल्स who would have arrested Nelson Mandela on seeing him earlier are now शोइंग देयर लॉयल्टी बाई सैल्यूटिंग हिम। अब जो जनरल पहले नेल्सन मंडेला को देखते ही गिरफ्तार कर लेते, अब उनको देखने के साथ ही सैल्यूट कर रहे हैं और अपनी लॉयल्टी यानी अपनी वफादारी उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सो दिस वेयर द 6 क्वेश्चंस विच वी डिस्कस टुडे। द रिमेनिंग क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन द रिमेनिंग वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो टू कम टुमारो। Till then, note down all the questions answer and try to answer yourself using the hints from these answers. Try to answer yourself. If you find any problem, please contact me. So keep watching this video and wait for the next video to come. Have a nice day. Thank you.